होगी वो संभवतः करंट अफेयर्स बेस्ड क्लास होगी। इस करंट अफेयर्स में जो हमारा दायरा है, बड़ा दायरा है, 40 मार्क्स, और किसी किसी एग्जाम में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 40 या 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमूमन जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसमें से 15 to 15 मार्क्स आप ऑन एन एवरेज अगर मान के चलें, बोलिए, तो ऑन एन एवरेज अगर मान के चलते हैं तो 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। इस 15 में से बाइफर्केशन आप जान लें कि बाइफर्केशन कैसा होता है, तो संभवतः आपके स्क्रीन पे आपको बाइफर्केशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए आपके स्क्रीन पे क्या हो गया, ये आपकी जो सेक्शन है, इस सेक्शन में करंट अफेयर्स, ये देखो 15 to 17 मार्क्स के आपके ये करंट अफेयर्स के सेक्शन होते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस। हाँ, Yes, आपकी जो सेक्शन है उस सेक्शन में अपॉइंटमेंट से 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये जो वेटेज है, ये वेटेज आपसे पूछे जाने वाले वेटेज है। डिस्कस जो हमने लिखा है इसका मतलब ये है कि अगर एक क्लास, आज की क्लास हम ले रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट में हम कितने फैक्ट डिस्कस करेंगे, तो अपॉइंटमेंट में हम 5 अपॉइंटमेंट डिस्कस करेंगे, नेशनल न्यूज में हम 10 नेशनल न्यूज डिस्कस करेंगे, अवार्ड हम 5 डिस्कस करेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बट ये कतई नहीं है कि इस 5 में से ही एक पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये क्या है, दिस इज ए टॉपिक, ये अपॉइंटमेंट एक टॉपिक है करंट अफेयर्स की, इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अवार्ड एक टॉपिक है करंट अफेयर्स की, जिसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक है वो आपको देख लीजिए, अपॉइंटमेंट, नेशनल न्यूज, अवार्ड, बैंकिंग एंड फाइनेंस, डेज एंड डेट, बुक्स, इंटरनेशनल न्यूज, गेम्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन इन न्यूज, एंड जो जिनका डेट हो चुका है तो उनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपकी वेटेज है। इस वेटेज में 17 to 20 हालांकि मैंने यहाँ लिखा है, बट 15 to 16 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बट हम बड़ा दायरा लेके चलते हैं और उस बड़ा दायरा में काम करते हैं और 15 मार्क्स के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। ये आपके सिलेबस हैं आपके करंट अफेयर्स के, इसमें कोई दिक्कत? ओके, गुड। अभी हमारी जो आज की टॉपिक होने वाली है, उस टॉपिक में पहले कुछ कमेंट आए हैं वो देख लेता हूँ। यस सर, वॉइस आ रही है, नीचे माइक दिया होगा वहां टिक करोगे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आज की जो हमारी टॉपिक होगी करंट अफेयर्स की, उसमें हम जिस बर्निंग टॉपिक पे बात करेंगे, यूं तो करंट अफेयर्स के हर एक फैक्ट आपके लिए बर्निंग है, फिर भी उस बर्निंग टॉपिक पे हम बात करेंगे जहां पे आपके वही कारण है जिस कारण से हम और आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे आके मिले हैं। अगर वो कारण ना होता तो संभवतः हमारी मुलाकात इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। संभवतः आपको मालूम चल गया होगा, दैट इज कोविड। तो कोविड से जुड़ा हुआ 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन तो आने वाले 1 साल के हर एक एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि कोविड क्या है, कौन से देश से जन्मा, वो हुबई से आया, वुहान से आया, चाइना से आया, SARS-CoV-2 क्या है, SARS का फुल फॉर्म क्या है, कोविड का फुल फॉर्म क्या है, RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या है, या फिर आपके वंदे भारत मिशन क्या है, ऑपरेशन सेतु समुद्रम क्या है ना, या फिर आपके पीएम केयर्स फंड क्या है। तो ये जो तमाम फैक्ट है आपके इस कोविड से जुड़े हुए, इनको पहले हम 1 by 1 करके खत्म करते हैं। कहने का मतलब आज हम कोरोना को किसी भी कंडीशन में खत्म करेंगे, तो दैट कल अगर आप अपने घर से बाहर निकल दें तो आपको बिल्कुल आपके रोड पे, आपके सड़क पे आपको कोरोना जीवित दौड़ता हुआ दिखना चाहिए। है कि नहीं? ओके, चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो
आ जाते हैं हमें आपके स्क्रीन को चलिए सबसे पहले कोविड का फुल फॉर्म इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। हर एक एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन स्पेशली एंड इंश्योरेंस, द फुल फॉर्म इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड एनपीए हो, केवाईसी हो, एटीएम हो, सरफासी हो, सरसाई हो, कोई भी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी पे खड़े नहीं है, अभी हम यहाँ पे करंट अफेयर्स से कोरोना पे खड़े हैं, कोविड पे खड़े हैं। तो कोविड का फुल फॉर्म आप जानिए। द फुल फॉर्म ऑफ कोविड इज कोरोना वायरस डिजीज। यहाँ पे डी स्टैंड फॉर डिजीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आशुतोष और आशीष सिन्हा अपने माइक को ऑफ कीजिए, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ कोविड इज कोरोना वायरस डिजीज। नेक्स्ट, आप जाने कि ये कोरोना का जो उत्पत्ति हुआ है, कोरोना का जो ओरिजिन है, ये कहाँ से हुआ है। तो ये सबसे पहले तो जिस देश से हुआ वो देश आपको तो मालूम होगा कि चाइना से हुआ। चाइना के जिस स्टेट से हुआ उस स्टेट का नाम है हुबई, एंड उस स्टेट की जो सिटी है उसका नाम है वुहान। मेरी बात शायद आप लोगों तक समझ में नहीं आ रही है या फिर समझना नहीं चाहते हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है। इतनी बार बोलने के बाद भी अगर माइक अभी भी ऑन आ रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य सबब तो नहीं हो सकता है। तो क्यों, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है या आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी? ओके, तो एज पर चॉइस, जैसा चॉइस वैसा काम हम करेंगे। अगर सिटी की बात पूछी जाती है तो वुहान पे आप टिक लगाएंगे। अगर आपसे स्टेट की बात पूछी जाती है तो हुबई पे आप टिक लगाएंगे। अगर देश की बात पूछी जा रही है तो सब पर टिक लगाने की जरूरत नहीं है, वो सबको मालूम है कि चाइना से आया है। दूसरी बात, ये चाइना में सबसे पहले आया था तो हमारे इंडिया में भी आया। तो इंडिया में किस स्टेट में सबसे पहले आया है? तो नेम ऑफ द स्टेट इज समझता। आवाज चली गई थी, इस कारण से आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, इशू रिजॉल्व हो गए हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंडिया में जिस शहर में सबसे पहले कोरोना ने दस्तक दी, 28 में से कौन सा नंबर का स्टेट है? तो इन इंडिया देयर आर 28 स्टेट। इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा से। 29 स्टेट नहीं है, जम्मू कश्मीर बिकम यूनियन टेरिटरी, सो देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। आउट ऑफ 29 स्टेट, किस स्टेट में सबसे पहले कोरोना वायरस ने दस्तक दी है? द नेम ऑफ द स्टेट इज द इंडिया। दैट इज जो आपके वुहान में पढ़ने गया था, वहां से आने के बाद पहला पेशेंट आपका बनता है। तो ये दोनों बात आपकी ओरिजिन के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरी आवाज आप लोग को लिंक आए हैं, है ना, क्योंकि ये पहली बार हम ट्रायल ले रहे हैं इस जूम से। तो 30 मिनट ही ये चलेगा, उसके बाद सेकंड वाले पड़ेगा तो ही आप जुड़ हो। एट द टाइम ऑफ 7:40 हम इस वीडियो को बंद करेंगे और फिर नए लिंक से आप क्लिक करेंगे तो फिर से हमारे साथ आप अंत तक के लिए जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों फैक्ट बन गए हैं। दोनों फैक्ट के बाद आप जाने कि इस कोरोना की जो डिजीज है उसके वायरस का नाम क्या है कि नहीं? जो वायरस है वो, उस वायरस का नाम क्या है? तो नेम ऑफ द वायरस इज SARS-CoV-2। ओके, तो कोविड को एक नाम दिया हुआ है, बट जो नेम ऑफ द वायरस इज SARS-CoV-2 एंड द फुल फॉर्म ऑफ SARS इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। देखिए यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपकी गैलेक्सी C9 Pro एंड सन्नी चौहान थंडी तो किसी का माइक ऑन है तो आपका वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है।
अभी देखो मैडम, मैं उनके पास तो जाके माइक ऑफ कर नहीं सकता हूँ, ये अपनी इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए कि हमें माइक ऑफ करना है। तो माइक ऑन रहेगा किसी का, मेरे को एक तो हर्डल आएगा, आप लोग तो आवाज नहीं पहुंचाएंगे। अभी भी सन्नी चौहान का माइक ऑन है, उर्वी का माइक ऑन है, Actually, the कैसे मैं इन platform लोग is new for us. So हाँ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है सर। सर एक्चुअली प्लेटफॉर्म पूरा नया है, ये किसी को भी नहीं पता है जूम अच्छा के बारे में, तो वो उनको अनम्यूट म्यूट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप एक बार स्पेसिफाई कर देंगे सबको तो समझ जाएगा। अच्छा, अगर ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए न्यू है तो कितनी बार मैं बोलूं? मैं तो कम से कम जितनी बार लोग आए हैं उतनी बार मैंने बोला है। सबसे ज्यादा स्क्रीन पे आपको सबसे नीचे में आप वीडियो और ऑडियो दिखता है, तो वीडियो तो ठीक है सब लोगों ने ऑफ कर रखा है, बट ऑडियो को हमेशा ऑफ रखें, सो दैट अगर आपके पीछे कोई नॉइज आ रहा है तो नहीं आएगा, क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, क्लास अपने फ्लो में चलेगी। अदरवाइज देखें 7 बजे मैंने लॉग इन किया है, 7 बजे से लेके 7:25 हो गए हैं, इस 25 मिनट में हमने सिर्फ 3 बातें सीखी हैं। ठीक है, तो ठीक है, नई प्लेटफॉर्म है, नई मुलाकात है, सब चीज नया है, तो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, बट फिर भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सुशांत करके कि आप लोगों के पास एक मैसेज शेयर जरूर करें कि जब भी जूम पे आप लोग ज्वाइन करते हैं तो अपने माइक को सबसे पहले ऑफ रखें, और जब मैं पूछता हूँ कोई इंडिविजुअल नाम लेके अगर पूछता हूँ तो फिर अपने माइक को आप ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, संभवतः अभी सबका माइक ऑन है, ऑन नहीं है तो अच्छी बात है। यहाँ पे फटाफट हम कहाँ चलेंगे, तो फटाफट हम चलेंगे आपके कोरोना वायरस में। कोरोना वायरस में मैं वायरस की बात कर रहा था कि उस वायरस का नाम जो 2002 में चाइना में आया था। देखिए, एक तो 2019 में चाइना में ही आया, लेकिन उस वायरस ने सबसे पहले दस्तक दी थी, वो दस्तक चाइना में ही दिया था, 2002 में दिया था। और उसका नाम क्या दिया हमने, तो सार्स नाम दिया, और उस सार्स का फुल फॉर्म देखिए, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा इन सार्स आर स्टैंड फॉर व्हाट, क्योंकि जब भी ये कोविड इफेक्ट करता है तो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को ही वो डैमेज करता है। हमारा रिस्पिरेटरी मतलब जो हमारी श्वसन प्रणाली है उसको ही डैमेज करता है, जो लंग्स है। तो इस कारण से इन सार्स आर स्टैंड फॉर हमेशा रिस्पिरेटरी ही होगा। सिंड्रोम कोरोना वायरस है, तो सिंड्रोम आई थिंक कि एड्स का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो वहां भी सिंड्रोम आता है, तो सिंड्रोम इज कॉमन। और कोरोना वायरस 2 तो आप जानते हैं, सिर्फ आपको 7 So you are not audible. आज आप लोग के साथ साथ आज आप लोग के साथ साथ मेरे इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ, अभी मैंने क्लास लिया इससे पहले की क्लास, बट एवरीथिंग वाज फाइन। चलिए, शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया। अभी आवाज आ रही है मेरी? Yeah, sir, audible. देखिए, इस कोविड को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने पैंडेमिक बनाया, पैंडेमिक का दर्जा दिया, एपिडेमिक होता है, पैंडेमिक होता है, जब मल्टीनेशन में एक होता है तो उसको हम पैंडेमिक कहते हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस कोविड को पैंडेमिक का दर्जा दिया गया है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1948 में किया, जिनेवा में उसकी हेडक्वार्टर है, नाम है WHO। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही इस बीमारी को एक पेंडेमिक का नाम दिया। एंड फॉर यू ऑल दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन मार्च 11 2020, मार्च 11 2020, आज से 1 साल से ज्यादा से पहले WHO ने इसे पेंडेमिक बनाया है। देखिए, ये जो कोरोना है, आखिर क्यों हम बोलते हैं इसे कोरोना, तो एक लैटिन वर्ड है कोरोना, जिसको हम क्राउन कहते हैं। जो भी आप ताजपोशी देखते होंगे, जो मिस यूनिवर्स है या फिर मिस वर्ल्ड है या फिर किसी भी देश के राजा के मुकुट को आप देखते होंगे, तो उसमें वो 22 का निकला रहता है ऊपर, और क्राउन।
तो क्राउन के शेप का, क्योंकि कोरोना का स्ट्रक्चर है, इस कारण से नाम हमने इसका कोरोना वायरस दिया है, जो आपके थर्ड फैक्ट में लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे सर व्हाई दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल, तो आपसे पूछा जाएगा कि कोरोना द नेम गिवन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, आपसे दिया जाएगा क्राउन, आपसे दिया जाएगा कैट, आपसे दिया जाएगा द स्ट्रक्चर ऑफ सार्स। तो उस कंडीशन में आपको क्राउन पे ही टिक मार्क करना है, क्योंकि तो क्राउन का स्ट्रक्चर आपके क्या है, तो कोरोना के स्ट्रक्चर से सिमिलर है, इस कारण से हमने इस बीमारी का नाम कोविड कोरोना दिया है। तो ये 5 फैक्ट आपको मैंने बताया। चाइना से शुरुआत, केरल में पहला हमारे पास मरीज, SARS-CoV-2 हमारे पास एक नया नाम, WHO ने इसे पेंडेमिक बनाया, वो डेट भी हमने आपको बताया, और कोरोना का नाम हमने कोरोना क्यों दिया ये भी हमने आपको बताया है। अभी आप जाने कि ये जो कोविड के लिए जो हम टेस्ट करते हैं, ये बेसिकली 3 टेस्ट हम करते हैं। एक जो टेस्ट है वो एक्चुअल आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो जब भी हम आरएनए को डीएनए कन्वर्ट, तो वहां पर टाइम टेकिंग होगा। यही कारण है कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वहां पर टाइम टेकिंग लगता है, कि आप आज आरटीपीसीआर टेस्ट करवाएंगे तो सेम डे में आप रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन संभवतः नहीं कर सकते हैं। अभी तो बहुत अच्छे लैब आ गए हैं बड़े शहर में, जहां पे आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं सेम डे में। 1 दिन या 2 दिन के बाद आपको रिपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये टेस्ट आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। क्लियर? द मीटिंग इज नो लॉन्गर हैज इट टाइम। ठीक है, अगर ये लॉग आउट हो जाएगा तो फिर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो फिर से हम एक साथ मिल लेंगे, जो सेकंड लिंक आपको दिया हुआ है। ओके, तो यही कारण है कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो ऑथेंटिक टेस्ट है। तो आरटीपीसीआर का हमें क्या जानना है, फुल फॉर्म जानना है। दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट है, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट रिलेटेड विद द कोविड डिजीज। तो उसमें 3 टेस्ट आपको दिए जाएंगे, आरटीपीसीआर होंगे, कोविड होगा, एंटीजन होगा। जो चौथा होगा उसको हम क्या करेंगे, तो टिक मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टेस्ट रिलेटेड टू कोविड एज ऑन डेट। फर्स्ट इज आरटीपीसीआर, सेकेंड इज एंटीबॉडी टेस्ट, थर्ड इज एंटीजन टेस्ट। एंटीबॉडी में हम ये देखने की कोशिश करते हैं क्या हम कोरोना से गुजर चुके हैं। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। तो हमारे पास एंटीबॉडी, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। मैम अभी स्क्रीन विजिबल है ही नहीं। अभी आप देखें तो मैंने अपने आप को विजिबल रखा हुआ है। स्क्रॉल करो, देखो मैं आपको दिख रहा हूँ। अपने टॉप को स्क्रॉल करो, उसमें से मैं आपको एक स्क्रीन में दिख रहा हूँ। अभी मैंने अपने स्क्रीन को शेयर नहीं किया है। ठीक है, तो दे आर 3 टेस्ट। आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ, बाकी लोगों को? यस सर, दिख रहा हूँ। यस सर। तो दे आर 3 टेस्ट, आरटीपीसीआर, एंटीबॉडी, एंटीजन। आरटीपीसीआर में हम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। एंटीबॉडी में हम क्या हम प्रीवियसली कोविड के थ्रू हो चुके हैं वो हम देखते हैं। और एंटीजन में हम क्या देखते हैं, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, दैट इज प्रोटीन। कोरोना का प्रोटीन हम चेक करते हैं। अभी स्क्रीन में देखिए और आप बातों को समझिए कि व्हाई दीस 3 टेस्ट आर इंपॉर्टेंट। उसमें आपको दिखेगा क्या लिखा है मैंने, टेस्ट रिकमेंडेड इज आरटीपीसीआर। द फुल फॉर्म आरटीपीसीआर इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलिमराइज रिएक्शन। फुल फॉर्म तो पूछा जाएगा, तो ये है आरटीपीसीआर। एंटीबॉडी क्या होता है, हैड कोरोना और नॉट, अगर होगा तो एंटीबॉडी टेस्ट हम करेंगे। एंटीजन नीचे देखें, एंटीजन में हम क्या देखते हैं, तो वी डिटेक्ट प्रोटीन्स ऑफ कोविड। अगर कोविड है तो प्रोटीन से हम फटाफट चेक करते हैं कि ये हमें कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये 3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हमारे क्या है, तो मिशन है। कौन कौन से मिशन है, तो जिस समय हमने शुरुआत किया था उस समय हमारे पास क्या थे, तो अलग अलग मिशन हुए थे, जिसमें जो ओवरसीज इंडियन सिटीजन हैं उनको हमने देश में लाने काम किया था। उसमें जो इंडियन एयरलाइंस है उसने वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी। जो आपका नेवल है उसने सेतु समुद्रम की शुरुआत की थी। तो ये सब सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 बातें आपको इंपॉर्टेंट में आपको देखना है, कौन से ऐप हैं या फिर कौन कौन से मिशन है। यहाँ पे देखें आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा वंदे भारत मिशन दिख रहा है। यस सर। यस, वंदे भारत मिशन किसने शुरू किया, एयर इंडिया एयरलाइंस ने।
ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने शुरू किया? नेवल ने। और उसके बाद पीएम ने ये आह्वान किया कि जिनके पास पैसे हैं, जो सामर्थ्य हैं, वो हमें पैसे दें, सो दैट हम कोविड के अगेंस्ट की लड़ाई में इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। उस फंड का जो नाम हमने दिया है, दैट इज कॉल्ड पीएम केयर फंड। द फुल फॉर्म फिर से यहाँ पे आके रखूंगा मैं कि पीएम केयर फंड क्या है। तो पीएम तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर होंगे। सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन इज द फुल फॉर्म केयर। तो पीएम केयर फंड की हमने शुरुआत की, और वहीं पे अभी हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री साहब ने ये बोला है कि वैसे बच्चे जिनका एज बिलो है, जिनके माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए हैं, पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, ऐसा नहीं एक बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स में दोनों का हो चुका है तो उनको 10 लाख रुपीस का असिस्टेंस दिया जाएगा अंडर पीएम केयर फंड। तो ये चारों मिशन की बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक, कौन कौन सी मिशन की हमने शुरुआत की? वंदे भारत मिशन एयरलाइंस का था, ऑपरेशन 2 नेवल का था, पीएम केयर फंड की शुरुआत हुई थी, और क्या था? तो आपके इस पीएम केयर फंड के अंदर ही वैसे बच्चे, वैसे बिलो 18 ईयर्स चाइल्ड जिनके पेरेंट्स बोथ मदर एंड फादर एक्सपायर्ड ड्यू टू कोरोना, गवर्नमेंट विल बी गिविंग द असिस्टेंस ऑफ रुपीज 10 लाख आफ्टर द एज ऑफ 18 फॉर देयर एजुकेशन, है ना। तो ये बातें आपके लिए आपको याद रखनी है हमेशा के लिए, जब तक आपका मेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है। अच्छी बात आप लोगों के साथ ये है कि जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होकर आगे हो चुका है, तो यू आर हैविंग टाइम जहां आप इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एंड जनरल अवेयरनेस इज वन सेक्शन जहां पे सबसे अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने थोड़े लंबे समय से पढ़ा है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन के बाद हम शुरुआत कर दें इन चीजों को, तो फिर पॉसिबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो इस कारण से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन चीजों को पढ़ने की शुरुआत करें। आज से करें, 10 मिनट पढ़ें चलेगा, but this is very very important section for all of you. For math selection, general awareness is very important. For pre-examination selection, yes, math, reasoning, English is important. जिसका math, reasoning, English अच्छा होगा, उनका obviously बात एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा। और मेंस के एग्जामिनेशन में जिनके मैथ रीजनिंग अच्छे हैं वो सभी एक बेंच पे बैठते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है, जिनकी जनरल अवेयरनेस अच्छी होती है आगे दौर में निकल जाते हैं, जिनकी जनरल अवेयरनेस पीछे होती है वो फिर से अगले एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं। इस कारण से मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर एक्चुअल अपने आप को बैंक में आप लोगों को देखना है, तो दिस सेक्शन विल प्ले अ वाइटल रोल इन योर फाइनल सिलेक्शन, है ना। बैंकिंग टर्म्स की बात है, 10 से 12 मार्क्स पूछे आते हैं आपसे कि आरबीआई क्या है, सेबी क्या है, एनपीए क्या होते हैं, केवाईसी क्या है, या फिर पीएमएलए क्या है। तो देयर आर सो मेनी बैंकिंग रिलेटेड फैक्ट, है ना। तो ये सारी बातें आपको समझना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत किसी भी टॉपिक में हो, बेफिक्र मेरे से आप पूछ सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर किसी के पास अभी कोई टॉपिक में दिक्कत है तो मेरे से पूछेगा, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए पूछना है कि क्लास डिस्टर्ब ना हो, सो दैट क्लास के शुरुआत में ही आप पूछ लें कि सर मुझे ये डाउट है, या फिर जब मैं अंत में क्लास खत्म करता हूं तो मैं पूछता ही हूँ आप लोगों के पास कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। बीच में क्लास को डिस्टर्ब करना संभवतः ठीक नहीं है। ओके, यहां तक ठीक है। क्यों आ रहा है बीच बीच में? यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, वैक्सीन पक्का आप लोगों ने लिया होगा, यस और नो? मिला कि नहीं हुआ? मिला क्या वैक्सीन? किसी को नहीं मिला? सर लेने के हैं। ठीक है, अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो कोई बात नहीं है ना, बट उस वैक्सीन को ले लीजिए, ज्यादा बेहतर है। मैंने भी वैक्सीन लिया है, तो आज थोड़ा सा आपके साथ वैक्सीन लेना ना लेना बात की बात है। अभी हम क्या पढ़ें वैक्सीन से रिलेटेड, आप हमेशा ये याद रखें कि वैक्सीन से रिलेटेड हमें ये बातें पढ़नी है कि कौन कौन सी वैक्सीन आपके इंडिया में है। 3 वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया। फर्स्ट, कोविशील्ड, बनाता कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। सेकंड, कोवैक्सीन, बनाता कौन है? बायोटेक। एंड थर्ड, रशियन वैक्सीन है, फॉरेन वैक्सीन है स्पुतनिक, है ना। तो ये तीनों बात आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखें अभी आपके स्क्रीन पे कौन बनाता है वो इंपॉर्टेंट है। कोविशील्ड, कोविशील्ड मैन्युफैक्चर, कोविशील्ड का जो
प्रोडक्शन हो रहा है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। हालांकि कोविशील्ड का जो बनाना है, जो फंक्शन है, जो एक्सपेरिमेंट किया है, वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। तो किस यूनिवर्सिटी का है वो छोड़ दीजिए, बट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पूना वाला साहब थे, जो अभी कुछ दिनों के बाहर चले गए हैं, तो कोविशील्ड मैन्युफैक्चरिंग बाय सीरम इंस्टीट्यूट, वेयर कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग बाय भारत बायोटेक एंड स्पुतनिक भारत के बाहर विदेशी वैक्सीन है, रसिया का डेवलप किया हुआ है। इस वैक्सीन की कड़ी में एक और भी दवा का नाम, एक और भी इंजेक्शन का नाम मैं यहाँ पे हिंट करना चाहूंगा, क्योंकि जो भी चीजें आपके न्यूज में बहुत हाईलाइटेड रहती हैं वो आपकी एग्जामिनेशन का एक अभिन्न पार्ट हो जाता है। दैट इज, इस इंजेक्शन का नाम किसी ने ना सुना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो रेमडेसिविर आपने सुना है। रेमडेसिविर से जुड़ा हुआ कौन से टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो हमेशा याद रखें कि रेमडेसिविर एक ऐसा इंजेक्शन जिसको WHO यूज के लिए क्या क्या फाइट किया, कौन बाहर, वेरी इंपॉर्टेंट। उस कंपनी के नाम में सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड कंपनी है उसका नाम है हेट्रो। तो यहाँ पे देखिए हेट्रो का नाम आपको दिख रहा होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। इंजेक्शन आता है हेट्रो, सिप्ला, कैडिला एंड डॉक्टर रेड्डी। ये 4 ऐसे बड़े कंपनी हैं जो आपके क्या करती हैं, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन को बनाती हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात मैंने आपके साथ अभी की है। इन चीजों को एक बार हमें गो थ्रू होना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट लिंक पे जब हम मिलेंगे अभी के 2 मिनट के बाद, तो वहां के बाद हम इफेक्ट पे चलेंगे, फिर हम स्टेट पे चलेंगे, कोरोना से जुड़ी हुई और भी 10-12 फैक्ट हैं जिसको देखना पड़ा हमें। तो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक जो फैक्ट हमने देखा है उस फैक्ट हमने सबसे पहले देखा कि कोरोना वायरस का जो उत्पत्ति हुआ, जो ओरिजिन था, वो चाइना में था, केरला में था, उसका नाम है पेंडेमिक, WHO में बोला। इसका जो आकार है वो क्राउन के आधार पे हमने इसका नाम कोरोना दिया है। जो टेस्ट हम करते हैं वो RT-PCR है। RT-PCR में फुल फॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। ये क्वेश्चन SBI कलर्स मेंस के लिए मैं आउट करता हूं आप लोगों को। RT-PCR का फुल फॉर्म। एंटीबॉडी टेस्ट हम करते हैं ताकि हमारा पुराना कोरोना हुआ था कि नहीं ये हमें मालूम चलता है। और एंटीजन, हम कोरोना के प्रोटीन को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। मिशन में हमने वंदे भारत मिशन एयरलाइंस के द्वारा शुरुआत किया गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु नेवल के द्वारा शुरुआत किया गया है। PM केयर फंड प्रधानमंत्री ने बनाया है और उसी के तहत 10 लाख रुपए हम उन बच्चों को देंगे जिनका एज 18 साल से कम है, जिनके पेरेंट्स का डेथ हो चुका है। ठीक है, और हमने ऐप को छोड़ दिया था बीच में। तो ऐप में संभवतः एक ऐप जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, इसका नाम आप न जानते हो, संभवतः ऐसा नहीं हो सकता। नाम है आरोग्य सेतु ऐप। 2020 में तो इस ऐप ने तो इतना तहलका मचाया, इतना मोबाइल के रिंगटोन पे आरोग्य सेतु ऐप, रेडियो पे, टेलीविजन पे। अभी हालांकि इस आरोग्य सेतु का इम्पोर्टेंस कम हो गया है, बट फिर भी आपके एग्जामिनेशन के नजरिए से इस आरोग्य सेतु का इम्पोर्टेंस इतना है। ये जो आरोग्य सेतु ऐप है ये 12 लैंग्वेजेस में है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, 12 लैंग्वेजेस में आरोग्य सेतु ऐप है। और दूसरी बात, अभी आपको स्क्रीन शेयर मैंने बंद किया है, अभी मैं दिखूंगा आपके स्क्रीन पे। आरोग्य सेतु ऐप, जो ऐप आपके लिए आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस ऐप का नाम है जिससे बिना रजिस्टर किए हुए आप वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। द नेम ऑफ द ऐप इज कोविन, है ना। तो कोविन एक नाम है, ऐसा नहीं कि कोरोना पे हमने विजय हासिल किया इस कारण से हमने को और बाद में विन लगा दिया। नो, कोविन का एक अपना फुल फॉर्म है जो आपके। तो कोविन वो ऐप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। हर एक स्टेट के मल्टीपल ऐप हैं, मल्टीपल स्कीम्स हैं, बट हम ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही ऐप पे बात करेंगे। उसमें से एक ऐप की बात किया हमने, जो 12 लैंग्वेजेस में है, बाकी बात खत्म हो गई। दूसरी जो आज की डेट में वैक्सीन के लिए इंपॉर्टेंट ऐप है, जिसमें कौन से PSC ने, कौन से डिस्ट्रिक्ट ने, कौन से स्टेट ने कितना ऐप दिया है, उसकी जानकारी ICMR को मिलती है, कोविन है। और तीसरा एक और ऐप की शुरुआत आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की जिसका नाम था सहयोग। तो ये तीनों ऐप आपके लिए इंपॉर्टेंट, इस तीनों ऐप को आपको देखना है कि सहयोग, कोविन एंड कोविन का फुल फॉर्म कोविन वैक्सीन इंटेलिजेंस ऐप, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कोविन। हमेशा और हमेशा जब भी आप जनरल अवेयरनेस पढ़ें तो
जो शॉर्ट फॉर्म है उसको जो ध्यान से रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। IFSC कोड, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। तीसरा ऐप जो जितने भी लोग इससे अफेक्टेड थे उनकी जानकारी जुटाने के लिए सहयोग ऐप की शुरुआत हमने की है। वैक्सीन की बात आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है, कोवैक्सीन आपकी भारत बायोटेक बनाती है, स्पुतनिक आपके फॉरेन क्या है तो वैक्सीन है, एंड रेमडेसिविर क्या है तो हेट्रो, सिप्ला, कैडिला एंड डॉक्टर रेड्डी बनाती है। आप लोग के पास अगर आवाज मेरी पहुंच रही है तो संभवतः ये लिंक को मैं बंद करता हूं और 1 मिनट के बाद दूसरे लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? ओके, आवाज आ रही मेरी? यस सर, क्लियरली ऑडिबल। हाँ, तो ठीक है, इसको मैं बंद करता हूं और 1 मिनट के बाद नेक्स्ट स्क्रीन को आप नेक्स्ट जो लिंक आपके पास दिया हुआ है उसको ओपन कीजिए, वहां पे हम मिलेंगे अंत तक।